अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं उत्तम ओझा और आप देख रहे हैं द्वारका का नंबर 1 चैनल द्वारका एक्सप्रेस। द्वारका सेक्टर 10 की पैसिफिक अपार्टमेंट में अचानक एक फ्लैट में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से उस फ्लैट में बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी फंस गई। लोगों ने फायर कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, वहां पर पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऊपर के फ्लैट में फंसी बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी ने आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगा दी। दोनों को आयुष्मान हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हम द्वारका सेक्टर 10 के पैसिफिक अपार्टमेंट के सामने मौजूद है और यही वो अपार्टमेंट है जहां पे चौथी मंजिल के फ्लैट में आग लग गई थी। आग के दौरान 2 महिलाएं फंस गई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी और दोनों ने खुद को बचाने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और दूसरी महिला अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ एडीआरएफ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निधि मैम मौजूद हैं, जो कि हादसे के दौरान मौजूद थी। आइए उनसे जानते हैं। जी, हादसे का जो ये सेक्टर 10 में हुआ है पैसिफिक अपार्टमेंट में, ये बहुत ही भयावह हादसा था। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। सिस्टम की बहुत खामियां इसमें उजागर हुई। जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ, वो परिवार हमारा जानकार परिवार भी था और बहुत ही अच्छे लोग थे, काफ़ी समय से यहाँ रह रहे थे। उस सोसाइटी के ट्रेजरर साहब हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हादसा हुआ, कितना भयावह हुआ और क्या उसे रोका जा सकता था, ये सबसे गंभीर चिंता का विषय है। और रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था, कौन कौन लोग हैं जो उस हादसे को रोकने में मदद कर सकते थे, या कौन है जिनकी वजह से यह हादसा इस गंभीरता से हुआ कि उसकी भयावहता सोच पाना भी आपकी रूह को कँपा देता है। चौथी मंजिल से एक 83 साल की बुजुर्ग महिला नीचे कूदने पे विवश हो जाती हैं, जबकि नीचे प्रॉपर कुछ भी ना गद्दे उतने तरीके से थे और ना वो पूरी व्यवस्था थी कि उनको बचाया जा सकता। साथ ही एक 32-33 साल की एक लड़की, और वो ऊपर से कूदने को विवश हो जाती है अपनी जान बचाने के लिए। फायर टेंडर आते हैं, ऐसा नहीं है कि फायर टेंडर नहीं आते, वो आते हैं। 6 फायर टेंडर थे, लेकिन वहाँ पर वो सोसाइटी में एंटर नहीं कर पा रहे थे, कारण साथ के स्कूल में वहाँ कोई प्रोग्राम था और उनकी जो पार्किंग थी वो तो कभी भी व्यवस्थित होती ही नहीं है। उन्होंने गेट के आगे ही पार्किंग करके चले गए थे, जहाँ से फायर टेंडर को अंदर घुसना था। सब एक मूक दर्शक बने उस भयावह मंजर को देखते रहे। कहते हैं सोसाइटी का सिस्टम ठीक नहीं था, फायर का कहीं कोई कमी कोई कहीं। मैं ये पूछती हूँ कि जो वो लोग वहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने उसमें ज़रा सा भी अगर सोचा होता तो शायद वो जाने इतनी खतरनाक तरीके से नहीं जाती, वो बच सकती थी, उनको रेस्क्यू किया जा सकता था। वहाँ पर नीचे गद्दों का बहुत अच्छा मोटा एक अगर वो बना देते पैडिंग, शायद उन्हें उतनी बुरी तरह से चोट नहीं लगती, इस तरह से जान नहीं गंवाई जाती। इसके लिए मैं मानूंगी कि सबसे बड़ी गलती लोगों की खुद की है। सबसे बड़ी गलती है जब हम लोग मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज कराते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, सोसाइटीज़ को इनवाइट करते हैं, ना उनके एमसी मेंबर्स आते हैं और ना ही रहने वाले निवासी आते हैं, उनको वो ज़रूरी नहीं लगता। कोई भी डिज़ास्टर होता है, कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, उस समय अफरा तफरी का माहौल होता है, लेकिन अगर आपने कहीं कुछ सीखा होता है तो आपके दिमाग में कौंधता है कि नहीं, मैं शायद ये स्टेप ले लूँ तो किसी की जान बच सकती है। वो जान हमारे ही किसी अपने की भी हो सकती है। तो ऐसे किसी प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग कितनी बार मॉक ड्रिल करवाते हैं, हम लोग CPR सेशंस करवाते हैं, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन इस तरह के बहुत कार्यक्रम करवाती रहती है, लेकिन उनमें आते कितने लोग हैं? जहां 150-200 लोगों की उम्मीद होती है, मुश्किल से 20 या 30 लोग आते हैं। क्यों? उन्हें जो हार्ट अटैक भी आजकल इतने चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए भी उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती कि हम ये CPR सेशन सीखें। और जिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको फायर से, अर्थक्वेक जैसी स्थिति से, जहाँ पर एकदम भाग दौड़ का माहौल होता है और आपके पास कुछ भी नहीं होता, जो आप रस्सियाँ पकड़ के बचा रहे हैं, मोटी रस्सियाँ, या बचाने का कोई साधन नहीं होता, उस समय अपने दिमाग से आसपास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे आप कैसे किसी की जान को बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये उनमें बताया जाता है। अनफॉर्चुनेटली उस समय वो वहाँ पर कोई भी नहीं था जो दिमाग इतना लगा पाता। भीड़ चिल्ला रही थी ऊपर से कूदो कूदो, लेकिन जो कूदने के बाद हादसा हुआ उसके हम सभी गवाह हैं।
मैं वहाँ मौजूद थी, वो मंज़र मेरी आंखों के आगे से नहीं निकलता। बहुत भयावह था। उस परिवार का कुछ नहीं बचा। एक बच्चा है, लड़की, जो अभी एम्स ट्रॉमा सेंटर में स्ट्रगल कर रही है, और माताजी वो अब नहीं रही। घर उनका बहुत बुरी तरह से जल चुका है। हम लोग वहाँ गए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा वहाँ कभी घर था। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूँगी कि आप सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, साथ में उस समय अपनी कुछ क्षण रुकें। कोई भी स्टेप लेने से पहले या किसी को प्रोवोक करने से पहले कुछ क्षण रुकें कि क्या ये सही है, क्या मैं स्वयं अपने आप को या अपने परिवार को इतनी ऊंचाई से कुदवा सकता हूँ या कुदवा सकती हूँ। एक भीड़ का कोई, मैं क्या बोलूँ, कुछ सोच नहीं होती, बोले जाते हैं। उस समय यदि एक उनको बोला जाता कि एक लंबी साड़ी कोई ऊपर से लटका दे तो वो उसके सहारे फिर भी नीचे, थोड़ा सा नीचे उतर के आ सकते थे। 5वीं मंजिल वाले बंद करके नीचे आके भाग के खड़े हुए, 3री मंजिल पे कोई नहीं था, उन लोगों को वहाँ बचाया नहीं जा सका। इमीडिएट जो फ्लोर पे लोग होते हैं वो उस समय अगर होते तो शायद इतना बड़ा हादसा टल सकता था या उनको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता था, वो जान बचती आज हमारे बीच। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जो यहाँ पर फायर के जो प्रोटेक्शन होती हैं, हर सोसाइटी को अपने फायर सिस्टम को बिल्कुल अपडेटेड रखना चाहिए। और उसके साथ जैसे हर सोसाइटी में पहले सैंड की बकेट्स रखी जाती थी, फायर सिस्टम अगर आपका काम नहीं कर रहा है, सैंड की बकेट्स आप इमीडिएटली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सैंड की बकेट का सिस्टम ये देखते जा रहे हैं कि ख़त्म होता जा रहा है। हमें पुराने मेथड को भी अपनाना चाहिए, नए मेथड पर भी जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करिए, एमसी सारी मिलके और साथ दें और सोसाइटी को इमरजेंसी सिस्टम से पूरा इक्विप करें। यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम है संजीव कुमार सुल्ताना। मैं पूर्वा अपार्टमेंट सेक्टर 5 की सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो अभी पैसिफिक अपार्टमेंट में आग लगी थी, वो देखने से यही लगता है कि मोस्ट लाइकली जो है पीएनजी की लीकेज की वजह से लगी थी, तभी इसलिए वो आग बहुत ज़्यादा थी। तो पीएनजी की आग जब भी लगती है, आपको किचन के अंदर 2 वाल्व होते हैं। एक तो स्टोव के पास होता है जिसको आप फटाफट बंद कर सकते हैं, अगर आप उसको नहीं बंद कर सकते तो एक मीटर के पास होता है आप जो बंद कर सकते हैं। और अगर मेजर आ गए तो आपको हर ब्लॉक के नीचे एक वाल्व और रहता है, उसको बंद करेंगे तो पूरे ब्लॉक की पीएनजी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो इस केस में लोगों को शायद पता नहीं था, इसलिए कोई उसको बंद नहीं कर पाया और आग बढ़ती चली गई। और एक और ख्याल रखना है, जब भी आप ऐसी मेजर फायर लगती है तो फटाफट गेट पे इन्फॉर्म करना है और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है और मैनेजर को और एमसी मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, ताकि फटाफट जो लोग आग को बुझाना जानते हो कैसे उसको बंद करना है, तो वो फटाफट आके उस पर कंट्रोल पा सके। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब फायर टेंडर आएगा तो आपका गेट दोनों खुले रहने चाहिए। और जो गाड़ियाँ जो आपकी ओपन स्पेस में खड़ी होती है, कार जो पार्किंग स्पेस कम होता है इस वजह से, वो कारें उनके आने से पहले हटा देनी चाहिए, ताकि फायर टेंडर आसानी से अंदर पहुंच सके और आपकी जान और माल की रक्षा कर सके। धन्यवाद। तो किस तरीके से आग बुझा सकते हैं? आग बुझाने, जैसे आपको पता है कि आग इसलिए लगती है, एक तो ऑक्सीजन, एक फ्लेमेबल मटेरियल और एक चिंगारी, इन तीनों को मिलने से आग लगती है। और इसको बुझाने के लिए आपको एक को कट करना पड़ेगा। तो आप जो चिंगारी लग चुकी है उसको आप कट नहीं कर सकते। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो आप ऑक्सीजन को कट कर दीजिए या फिर आप फ्यूल को कट कर दीजिए। फ्यूल को कट करने के लिए आप वॉल बंद करेंगे तो फ्यूल कट ऑफ हो जाएगा। और ऑक्सीजन को बंद करने के लिए आप, जैसे छोटी मोटी आग होती है तो उस पर आप कंबल भी डाल सकते हैं, गीली बोरी भी डाल सकते हैं और लकड़ी के फट्टे से भी करके, मतलब हवा नहीं जानी चाहिए, जैसे वो नहीं जाएगी वो बुझ जाएगी। फिर डीसीपी फायर से भी क्या होता है, वो आपको ऑक्सीजन बंद कर देता है जब आप उसको चलाते हैं, तो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बंद कर सकते हैं। बिजली के आग के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना, उसके लिए या तो डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें या सूखी रेत का इस्तेमाल करें। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगे की छानबीन द्वारका साउथ थाना की पुलिस टीम कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए द्वारका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं उत्तम ओझा फिर लौटूंगा नई खबरों के साथ। नमस्कार।